सुना है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काफ़ी ज़्यादा घपले हो रहे हैं, मैच फिक्सिंग भी सामने आ रही है। टोटल टीम्स का तो पता नहीं कि कितनी टीम्स थी, लेकिन उनमें से 4 टीम्स ने पिछले जितने भी मैचेस खेले हैं वो सब के सब फिक्स्ड मैचेस थे। और इस समय पाकिस्तानियों को भी वहाँ पे उन्होंने रोक लिया है। उनके फंडिंग्स का, पेमेंट्स का मसला बना हुआ है। मोहम्मद हारिस जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनको उन्होंने होटल में बंद किया हुआ है। उनका सामान भी ज़ब्त हो गया है। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे उनका भी सामान ज़ब्त हो गया है। बस वाला अलग से बदमाशी कर रहा है, उसने सामान ज़ब्त कर लिया है। पेमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मसले बने हुए हैं। ना होटल इंतज़ामिया प्लेयर्स को निकलने दे रही है, ना प्लेयर्स के पास रिटर्न टिकट्स हैं। और उनकी जो सैलरीज थी, जो मुआहदे हुए थे, उस पर भी उनको कोई पेमेंट्स नहीं मिली, ना डेली अलाउंसेस मिले, कुछ भी नहीं मिला। तो ये क्या मामला है, आज इस पर हम बात कर लेते हैं। सीन कुछ इस तरह से है दोस्तों कि बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फ़िक्सिंग के काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और इंटरनेशनल समेत जो उनके लोकल प्लेयर्स हैं जो इस लीग में खेलते हैं, तकरीबन 10 से ज़्यादा प्लेयर्स का नाम फ़िक्सिंग में आया है। फॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तानी का किसी का भी नाम नहीं आया। मोहम्मद हारिस जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वो होटल में बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने वहीं पर रोका हुआ है। उनका सामान भी ज़ब्त हो चुका है, उनकी पेमेंट्स का इशू बना हुआ है। वो जिस टीम की तरफ से खेलने गए थे उस टीम का नाम है दरबार राजाशाही। अब नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं और काम उनके मेकिंग हेडलाइंस। सुनने में ये आ रहा है कि दरबार राजाशाही के जो लोकल प्लेयर्स की टीम थे उसने आज से कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, स्ट्राइक दी हुई थी, क्योंकि उनकी पेमेंट्स का इशू था। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये जो लीग थी ये चलती रही, इसमें मैचेस होते रहे। अब जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चल रहा है कि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घपले पाए गए हैं। पहले तो दरबार राजाशाही की जितनी भी मैनेजमेंट थी, उनके ऑनर्स थे, वो मुल्क छोड़ के, बांग्लादेश छोड़ के ही भाग चुके हैं। किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की उन्होंने। ना होटल इंतज़ामिया को उन्होंने, होटल वालों को पेमेंट दी है, ना प्लेयर्स की पेमेंट्स उन्होंने क्लियर की हैं, ना ही जो बस में प्लेयर्स आते जाते थे, ट्रैवल करते थे, उसकी भी उसने पेमेंट नहीं दी। अब बस वाले ने तो अपना हिसाब चुकता किया है, वो इस तरह से कि उसने जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन सब के किट बैग्स पकड़ के अपने पास रख लिए हैं। उसका कहना है कि तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए की उसकी पेमेंट्स हैं। जब वो क्लियर होंगी उसके बाद वो किट बैग्स वापस करेगा। अब एक प्लेयर का जो किट बैग है वही तकरीबन 3 से 4 लाख का होता है, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी महंगी चीज़ें उसमें होती हैं। बैट्स होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, पैड्स होते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये केस बना हुआ है दोस्तों, मोहम्मद हारिस वहीं पे फंसे हुए हैं। अब नई जो अपडेट है उसमें बताया तो यही जा रहा है कि मोहम्मद हारिस को वापस बुला लिया गया है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने एक्शन लिया है। अगर तो ये ख़बर सच है तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को इसी तरह से एक्शन लेना चाहिए था। बहरहाल बीपीएल पे जो एलिगेशंस लग गई हैं, अब नज़र आ रहा है कि आगे होने वाली जो ये लीग है नेक्स्ट ईयर शायद कि इसका एडिशन हो सके। मुश्किल ही लगता है कि होगा। बहरहाल अंडर द कारपेट सब कुछ चलता होता है। आईसीसी को भी पता ही होता है कि कितनी लीग्स हो रही हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट की, उन सब में फ़िक्सिंग तो होती है। आईपीएल में भी फ़िक्सिंग के कई केसेस सामने आए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2-3 साल के लिए बैन भी रही थी। पीएसएल में भी 1-2 केसेस सामने आए हैं। नई अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि जितनी भी प्लेयर्स की पेमेंट्स का इशू है वो 10 फरवरी तक उन्होंने क्लियर करने का कहा है। दरबार राजाशाही की जो मैनेजमेंट है, जो उसके ऑनर्स हैं, उन्होंने ये पेमेंट्स क्लियर नहीं करनी, बल्कि बोर्ड, बांग्लादेश का बोर्ड बीच में आया है और अथॉरिटीज़ बीच में आई हैं। उनका ये कहना है कि जितने भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल और लोकल, उन सब की पेमेंट्स हम कर देंगे। दूसरी तरफ शर्मा जी से पूछा गया कि आपकी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए क्या तैयारी है, और उनका कहना है जी हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, जैसे नॉर्मल मैच होता है वैसे ही हम खेलेंगे। अब इसमें 2 रीज़न्स आ रहे हैं। पहला तो ये है कि ये टैक्टिक होती है कि आपने दूसरी टीम का जो प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से अंडरमाइन करना है। इस तरह की स्टेटमेंट्स देके, इस तरह की कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देके दूसरी टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनको अंडरमाइन किया जाता है। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में पैट कमिंस ने भी इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी थी फाइनल से पहले। उसने कहा था कि मैं इंडिया के सारे क्राउड को चुप करवा दूंगा और इससे अच्छी फीलिंग कोई नहीं होगी। नेक्स्ट डे उसने ये करके भी दिखाया था। हमारे प्लेयर्स को भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, लेकिन हमारे प्लेयर्स शायद इसे गुरूर समझते हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है, इसको गुरूर नहीं कहते। तो हमारे प्लेयर्स को भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। बहरहाल अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो टेक्निकली उनको वैसे इतनी तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ बुरी तरह से फेल हुआ है। हम कभी भी उनसे कोई मैच जीत नहीं पाए। 1-2 मैचेस ही हैं जो हम उनसे जीते हैं आईसीसी इवेंट्स के। इसके अलावा हमारा रिकॉर्ड तो कोई इतना अच्छा नहीं है।
अगर हम जीत रहे होते 50-50 रिकॉर्ड होता कि 4-5 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 4-5 मैचेस हमने जीते हैं, तो फिर उनकी स्टेटमेंट का मजाक भी बनाया जाता, ट्रोल भी किया जाता। दूसरी तरफ न्यूज़ ये है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी टिकट थी सब की सब सेल आउट हो चुकी हैं। और इससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, 3 अरब 47 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। टिकट की जो प्राइस है वो 12,000 20,000 से लेके 10 लाख रुपए तक रखी गई थी और वो विद इन 1 आवर सब की सब टिकट्स सेल हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी जितने मैचेस हो रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी के, उनकी भी सब की टिकट्स सेल आउट हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आ चुकी है। साउथ अफ्रीका ने 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेना है। 8 तारीख से कद्दाफी स्टेडियम में ट्राई सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा, तो देखेंगे कि स्टेडियम को किस तरह से तैयार किया गया। बहरहाल इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि विद इन 1 आवर 10 लाख तक की टिकट्स सेल हो चुकी हैं। और अब मज़ीद दुबई की जो इंतज़ामिया है दुबई स्टेडियम की, उन्होंने कहा है कि हम मज़ीद टिकट्स इशू करेंगे। हाइप तो बहुत ज़्यादा बनी हुई है मैच की। अब अगर पाकिस्तान इंडिया को ये मैच हरा दे तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा क्राउड तो इंडिया का ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी के चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वैसे ही वीज़ा का इशू बना हुआ है दुबई में, तो मोस्टली तो पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ मिल नहीं रहे। लेकिन इस तरह की टूर्नामेंट्स के लिए खसूसी रायत भी दी जाती है। बहरहाल ज़्यादा क्राउड तो इंडिया का ही होगा। अब इतने बड़े क्राउड के सामने अगर पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम को हरा देती है तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और हो सकता है कि शुएब अख्तर की वो स्टेटमेंट भी सच्ची साबित हो जाए कि अगर दुबई में पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो शायद दोबारा से कभी इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए तैयार हो। इंडिया हो ही नहीं सकता कि वो तैयार हों। आईसीसी का इवेंट है और हाइप इसकी काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इसमें किस तरह से परफॉर्म करती है, ट्रॉफ़ी को हम डिफेंड कर भी पाते हैं या नहीं, पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच पाती है या नहीं। बहरहाल हाइप बहुत ज़्यादा बन चुकी है और ये अच्छे साइन है, अच्छी न्यूज़ है। ये पूरा महीना जो है क्रिकेट के लिए पैक्ड है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी क्रिकेट होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।